दोस्तों बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम मुद्दा। देखिए हम लगातार बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर खबर कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत भी हो रही है। देखिए कोर्ट में मामला है और कल सुनवाई भी हुई है। मेंस की तारीख भी घोषणा कर दी गई बीपीएससी के द्वारा। कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने मेंस परीक्षा पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। देखिए अब अभ्यर्थियों का मनोबल डाउन हो रहा है। अभ्यर्थी अब यह सोच रहे हैं कि आखिर तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है और अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला क्यों नहीं आ रहा है। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आप लगातार बीपीएससी मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, अभ्यर्थियों को भी जो है आपसे आशा है, आप लगातार इसके खिलाफ बोल भी रहे हैं और अभ्यर्थियों के पक्ष में बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं मेंस परीक्षा पे स्टे लगाने से रोक लगा दिया गया है? क्या अभ्यर्थियों का मनोबल अब डाउन हो रहा है और क्या संतोषजनक जो है जवाब नहीं दे पा रही है बीपीएससी परीक्षार्थी? नहीं, मनोबल डाउन होने की स्थिति नहीं है। देखिए, थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है अभ्यर्थियों को। तो मैं तो यही कहूँगा, सब्र का फल मीठा होता है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। देखिए, कोर्ट में थोड़ा समय लगता है क्योंकि अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में बस एक ही केस लंबित है। ऐसा नहीं, हाई कोर्ट में हज़ारों लाखों केस हैं और हाई कोर्ट को सभी केसों को तारीख देनी पड़ती है। इससे थोड़ा समय लगता है, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं खोनी है। और मैं बता दूं, आज जैसे 1 मार्च है तो 4 मार्च को अगली सुनवाई है हाई कोर्ट में री एग्ज़ाम के मुद्दे पर। तो वो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 15 जनवरी को जब इस मुद्दे पर पहली सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, तो उस समय याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए। उस समय भी हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था कि रोक नहीं लगेगी, और बाद में रिजल्ट निकला भी। लेकिन हाई कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कह दिया था, जो महत्वपूर्ण बात है, कि हमारा जो आखिरी फैसला होगा वो रिजल्ट पर लागू होगा। कहने का ये मतलब कि यदि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हम ये पाते हैं कि परीक्षा में धांधली हुई, तो वो रिजल्ट आप निकालते रहिए, हम रिजल्ट को रद्द कर देंगे। रिजल्ट निकलना कोई ऐसा नहीं ना कि बीपीएससी हाई कोर्ट से ऊपर की चीज़ है। तो आप रिजल्ट निकालते रहिए, रिजल्ट रद्द हो जाएगा। और अभी देखिए समय भी है, 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा है ना। तो आज से तो मार्च शुरू हुआ है, अभी तो 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय है। तो इस बीच में हाई कोर्ट कभी भी रोक लगा सकता है, कभी भी रिजल्ट को रद्द कर सकता है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि याचिकाकर्ताओं का केस बहुत मजबूत है, क्योंकि जो बीपीएससी कह रही है कि सिर्फ एक केंद्र में हुई परीक्षा रद्द, बापू परीक्षा केंद्र में, तो पुनर्परीक्षा हुई वो उसकी जगह 22 केंद्रों पर की गई। बापू परीक्षा केंद्र इतना बड़ा केंद्र है, वहाँ इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ थे बैठे कि जो पुनर्परीक्षा हुई 4 जनवरी को, वो तो वहाँ पर मतलब 22 केंद्रों पर ली गई। इसलिए एक केंद्र की बात नहीं है। और भी गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं कि गया के कोषागार से प्रश्न पत्र गायब हैं, नवादा जिले के कोषागार से प्रश्न पत्र गायब है। इस पर भी बीपीएससी का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस जारी कर दिया था बिहार सरकार को, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं परमार साहब, उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए एक FIL मतलब दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी चल रही है प्रक्रिया। और बीपीएससी अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी कामयाबी तो इसी बात में है कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अब राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता को भी गर्दनी बाग आना पड़ रहा है। ये तो अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत हो गई। और जो नीतीश कुमार का सुशासन का ढोल है वो पूरी तरह फट चुका है। जी सर, तमाम गुरु आए और कई तरह की बातें करके गए। उनका कहना था कि कई सबूत हमारे पास हैं और इन सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो क्या ये जो अभ्यर्थियों के सामने बताया गया, जानकारी दी गई, दावे किए गए कि बहुत बड़े बड़े सबूत हैं और इस सबूत के आधार पर हमें जीत हासिल होगी, तो क्या ये तमाम चीज़ें जो थी वो गलत था? बस वाहवाही लूटने के लिए तमाम गुरु जो हैं अभ्यर्थियों के सामने दावे कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो लग रहा है ना। यदि आपके पास सबूत है तो गर्दनी बाग में नहीं ना पेश करना है, सबूत तो हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। यदि आपके पास सच में पुख्ता सबूत है तो आप वकीलों के माध्यम से उसको हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। देखिए, इस पूरे अभ्यर्थियों के आंदोलन को बहुत लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की है, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की है। उसमें कुछ गुरु भी शामिल हैं, कुछ गुरु घंटाल भी शामिल हैं। और देखिए, जो गुरु और गुरु घंटाल लोग हैं, जो कोचिंग के संचालक हैं, हो सकता है उससे बहुत लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों। जैसे अभी हमने हाल में देखा, एक अवध ओझा थे, वो भी यूपीएससी के जाने माने गुरु हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, पटपड़गंज से चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गए। लेकिन ये तो पता चल गया कि इनको नेतागिरी की खुजली थी। तो पटना के भी कुछ गुरुओं में नेतागिरी की खुजली है। हो सकता है विधानसभा चुनाव पर भी उनकी गिद्ध दृष्टि हो, तो वो भी ऐसे लोगों को सब्ज-बाग दिखा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सबूत है तो सबूत पेश करने की जो हाई कोर्ट है, आप गर्दनी बाग में उसकी चर्चा कर सकते हैं, गर्दनी बाग सही फोरम नहीं है। जी सर, एक और सवाल है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया,
मेंस की परीक्षा होने वाली है, अगर मेंस की परीक्षा हो जाती है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो क्या जो जिनका मेंस नहीं होगा वह फिर से क्या इस आंदोलन में कूद जाएंगे और क्या इसके खिलाफ बोलने लग जाएंगे जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं बीपीएससी का? अभी ये अगर ऐसा वो लोग करते हैं तब तो उसको अवसरवादिता कहा जाएगा, है ना, मौका परस्ती कहा जाएगा कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो गए तब बीपीएससी बहुत अच्छा आयोग बन गया और बहुत साफ सुथरी परीक्षा हो गई, और जब आपका रिजल्ट नहीं आया तो बीपीएससी, ये तो फिर अवसरवादिता है। ऐसा तो अभ्यर्थियों को नहीं करना चाहिए। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे हम कुछ अच्छी बात की उम्मीद करते हैं जी। अंतिम प्रश्न होगा सर, अभी यह मामला और कितने दिनों तक जा सकता है आगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चुनाव के बाद तक? अब कहना तो कठिन है। देखिए, एक तो है कि हाई कोर्ट में भी कुछ महीने लग सकते हैं। दावे जो किए जा रहे हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट आ ही नहीं जाएगा, नहीं, कुछ ना देखिए कुछ। इतना मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसा आसान नहीं है। लोग ये सब दावे वो लोग करते हैं जो लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। ऐसे नहीं होता है। जैसे 4 तारीख को होगा, आपको याद में दिला दूं दर्शकों को कि 15 जनवरी को बीपीएससी से जवाब मांगा गया था। अब मुझे पता नहीं कि बीपीएससी ने जवाब दिया कि नहीं। बीपीएससी को बिंदुवार जवाब देना है और फिर उस जवाब पर बहस होती है। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच, याचिकाकर्ताओं के वकील और सरकारी वकील के बीच बहस होगी, बिंदुओं पर बहस होगी, और हो सकता है बहस 1 से ज़्यादा दिन भी चले, लंबी बहस होती है। और फिर उसको न्यायमूर्ति कोई अपना कुछ विचार बनाते हैं, और कई बार सुनते होंगे दर्शक की फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। तो ये मैगी का नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। बहुत लोगों को, पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को मैं देखता हूँ, समझते हैं कि ये हाई कोर्ट का फैसला एकदम मैगी का नूडल्स एकदम 2 मिनट में बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, समय लगता है। और एक बात मैं कहता हूँ कि यदि हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, कोई भी फैसला होता है, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। मान लीजिए हारने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तब आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट तो आखिरी कोर्ट नहीं ना हिंदुस्तान का, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उसमें कुछ समय लगेगा जी। चलिए, तो अभी और समय लगेगा। अभ्यर्थी अपना मनोबल डाउन ना करे, नीचे ना करे, मनोबल उनका हाई होना चाहिए। और आपको क्या लगता है बीपीएससी मुद्दे को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।